हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भूल भुलैया 3 मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन आ चुका है सामने और साथ ही मूवी का स्टोरी की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलेक्शन की। तो भूल भुलैया 3 ने अपने लाइफ टाइम इंडिया से टोटल 268 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसने वर्ल्ड वाइड 403 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है अपने लाइफ टाइम। भूल भुलैया 3 मूवी के बजट की बात करें तो भूल भुलैया 3 मूवी का बजट है अराउंड 150 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड 403 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। और इसी के साथ भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हो चुकी है एंड साथ ही कार्तिक आर्यन के कैरियर की हाईएस्ट ग्रोसर मूवी भी भूल भुलैया 3 बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं भूल भुलैया 3 मूवी की स्टोरी के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हमको रोहान देखने को मिलते हैं, जो कि रू बाबा नाम से फेमस हो चुके हैं बिकॉज वो भूतों से बात करते हैं एंड इसका रोल हमें कार्तिक आर्यन प्ले करते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली मीरा नाम की लड़की है जिसका रोल हमें तृप्ति दिमटी प्ले करते हुए नजर आती है। वो मर चुकी है एंड उसके अंकल, मीरा के अंकल रूह बाबा को बुलाते हैं ताकि रूह बाबा आके मीरा से बात कर सके। और जब रूह बाबा मीरा की आत्मा से बात करने की कोशिश करता है और जब वो मीरा के भूत को देखता है वो खुद ही डर जाता है। और इस इंसिडेंट को मीरा के जो अंकल है वो मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं एंड इसके बाद मीरा और मीरा के अंकल दोनों मिलके, एक्चुअली मीरा मरी नहीं थी, ये दोनों ने मिलकर प्लान किया था। तो मीरा और मीरा के अंकल दोनों ने मिलके रू बाबा को ब्लैकमेल किया कि तुम हमारे साथ रक्तघाट नाम का एक जगह है वहाँ चलो, अदरवाइज हम तुम्हारा जो वीडियो है वो वायरल कर देंगे। तो रू बाबा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड इसके बाद जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं एंड वहाँ पहुँचने के बाद इनको पता चलता है कि बहुत बड़ा एक पैलेस है यानी महल है जिसमें मंजुलिका नाम की एक भूत रहती है एंड उस पैलेस के जो प्रेजेंट मालिक है यानी जो प्रेजेंट राजा है जिनका नाम है राजा साहिब, जिसका रोल हमें विजय राज प्ले करते हुए नजर आते हैं, वो और उनकी फैमिली एट प्रेजेंट तबेले में रह रहे हैं यानी घोड़े के तबेले में रह रहे हैं। वो लोग अपने महल में नहीं रह पा रहे बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण। और वहाँ के लोकल्स के अनुसार आज से 200 साल पहले मंजुलिका नाम की एक प्रिंसेस थी जिसका एक सौतेला भाई भी था देवेंद्र नाथ एंड राजा अपना जो प्रॉपर्टी है यानी अपना जो सिंहासन है वो देवेंद्र नाथ को देना चाहता था। और जब इस बात का पता मंजुलिका को चलता है तो वो अपने भाई को जान से मार देती है एंड इसके बाद जो राजा है वो गुस्से में अपनी ही बेटी यानी मंजुलिका को जिंदा जला देता है एंड तभी से मंजुलिका का जो आत्मा है वो उस महल में उस रूम में है, कैद है। एट प्रेजेंट जो राजा साहिब है वो अपने महल को यानी अपने पैलेस को बेचना चाहता है और इसके लिए वो अपना महल का मरम्मत करवाना शुरू कर देता है। और इसके लिए ये लोग एक रीस्टोरेशन टीम बुलाते हैं और उस रीस्टोरेशन टीम की हेड होती है विद्या बालन, जिनका कैरेक्टर का नाम होता है मल्लिका। और जब ये लोग मरम्मत कर रहे होते हैं तो इनसे एक दीवार टूट जाता है और दीवार के पीछे ये लोग को एक सीक्रेट रूम मिलता है जो कि भैरव कवच से उसका दरवाजा बांधा होता है। बट जो मालिक है यानी एट प्रेजेंट जो राजा साहिब है वो रूह बाबा की मदद से उस भैरव कवच को तोड़ देता है और रूम के अंदर एंटर करते हैं, जहां इनको ये पता चलता है कि ये रूम अंजुलिका और मंजुलिका का है जो कि 200 साल पहले बहनें हुआ करती थी और दोनों ही बहनें एक दूसरे को नापसंद किया करती थी। वही दूसरी ओर महल में भूत है ये जानने के बावजूद मंदिरा, जिनका रोल हमें माधुरी दीक्षित प्ले करती हुई नजर आती है, वो इस महल में आ जाती है बिकॉज वो इस महल को खरीदने में इंटरेस्टेड है, हमें ऐसा दिखाई देती है। और जो मंदिरा एंड मल्लिका है यानी विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित, ये दोनों का जो चेहरा है वो एकदम सिमिलर है 200 साल पहले राजा की जो 2 बेटियां हुआ करती थी अंजुलिका एंड मंजुलिका से। और इसके बाद जो महल है उसमें हॉरर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई और महल के जो राजपुरोहित है वो डिसाइड ये करते हैं कि दुर्गाष्टमी से पहले ही मंजुलिका का जो आत्मा है उसको खत्म कर देना है। और इसके लिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं मंजुलिका को जहाँ जलाया गया था वो लोग वहां जाएंगे, वहां जाके उसके स्पिरिट को खत्म कर देंगे। बट वहां पहुंचने के बाद एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है, कहानी में एक ट्विस्ट हमको देखने को मिलता है। एक्चुअली जो रू बाबा है वो चालाकी से ये बात निकलवाता है कि जिसको हम लोग मंजुलिका का भूत समझ रहे थे वो एक्चुअली मंजुलिका का भूत था ही नहीं, वो एक्चुअली देवेंद्र नाथ का भूत है जो कि अंजुलिका और मंजुलिका 200 साल पहले ये दोनों ही बहनों ने अपने सौतेले भाई देवेंद्र नाथ के खिलाफ साजिश किया था, जिसके बाद राजा ने अपने ही बेटे देवेंद्र नाथ को जिंदा जला दिया था और देवेंद्र नाथ का आत्मा ही पिछले 200 साल से इस महल में
लोगों को परेशान कर रहा है। भूल भुलैया 3 के जबरदस्त सक्सेस के बाद भूल भुलैया 4 आने के पूरे चांसेस है। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हमको भूल भुलैया 4 भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यह था भूल भुलैया 3 मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन एंड साथ ही स्टोरी डिटेल्स इन शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।